नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। आज मेरे साथ हैं संस्कार भारती के क्षेत्र प्रमुख अनिल जोशी साहब। नमस्कार। मालवा क्षेत्र प्रमुख के तौर पर आप काम कर रहे हैं और ये मालवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप स्वयं तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से संबंध है, लेकिन जैसा कि संस्कार भारती के बारे में बात करें तो पूरे देश में संस्कार भारती अपने तरीके से राष्ट्रीय विमर्श को लेकर काम करती है। बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल मेरा यही है पहला कि संस्कार भारती यानी संस्कार है और भारती, जाहिर है मैं कह सकूंगा माँ भारती से ये शब्द आया है, भारती जी। तो संस्कार को और माँ भारती को किस तरह से आप जोड़ते हैं, क्या उद्देश्य है इसका? संस्कार भारती जो क्षेत्र प्रमुख ऐसा आपने कहा, तो संस्कार भारती ने भारत को 11 क्षेत्रों में विभाजित किया है जी, जिसमें मध्य क्षेत्र में 4 प्रांत आते हैं, छत्तीसगढ़, महाकौशल, मालवा और मध्य भारत। तो ऐसे इन क्षेत्र में जो हमारा काम है, इन सब कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, ये मुझे दायित्व दिया गया है। अच्छा। जहाँ तक संस्कार भारती का प्रश्न है, तो संस्कार भारती यह शब्द आया है और कला जगत का यह संगठन है। तो आपको ऐसा भी लगा होगा कि कला जगत में जो काम करने वाला है तो उसका संस्कारों से क्या लेना देना। तो संस्कार भारती की जब स्थापना हुई, उसका जो विचार हुआ और यह जो नाम सामने आया, तो उसके पीछे जो सोच थी कि हमारे जो संस्कार हैं उसकी अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हमारी कलाएं हैं। अच्छा। और इस कारण से यह नाम पड़ा है। लेकिन संस्कार का जो रूढ़ अर्थ हमारे मन में आता है, तो संस्कार भारती की दृष्टि से यह अर्थ हम नहीं लेते। हमारा संस्कारों से संबंध यह है कि कला के संस्कार, कला के संस्कार, क्योंकि कला यह सिखाई नहीं जाती, कलाएं संस्कारों से ही विकसित होती हैं। और उन कलाओं में भारतीयता हो, इस विचार को लेकर इस संगठन की स्थापना सन 1981 में लखनऊ में हुई। अच्छा। और तब से लेकर धीरे धीरे आज यह भारत व्यापी हो गई है। भारत के 48 प्रांतों में हमारा काम है और लगभग 350 जिलों में संस्कार भारती के कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। अच्छा। आप इसमें राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका तात्पर्य समझें? नृत्य कला की बात करें या संगीत कला की बात करें, इसमें राष्ट्रीय चेतना शब्द या राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद, इसमें किस तरह से लोगों के बीच में संचारित होगा? कला तो कला होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। राष्ट्रीय चेतना का जो प्रश्न है वो राजनीतिक नहीं है। अच्छा। और जिन कलाओं में राष्ट्रीय चेतना नहीं है उनको कलाएं कहना चाहिए क्या, यह भी एक प्रश्न है। क्योंकि कला एवं राष्ट्र या राष्ट्र का जो मूलभूत अंग है भूमि, तो कला को भूमि से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए कलाएं जहाँ की भी हों उसमें राष्ट्रीय चेतना होती ही है। और संस्कार भारती कलाओं में राष्ट्रीय चेतना लाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। संस्कार भारती कलाकारों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो, उसका विकास हो, उसके लिए काम कर रही है। कलाओं में राष्ट्रीय चेतना होती ही है, ऐसा हमारी मान्यता है। आप उम्मीद करते हैं कि जो भी कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं किसी भी कला के क्षेत्र को लेके, उसका जो परिणाम आना चाहिए वो ये कि वो जो दर्शक या जो देख रहे हैं उसके अंदर राष्ट्रीय भाव संचारित हो या अपनी संस्कृति पे गर्व हो, ये भी कह सकते हैं, वो भी एक अंग है राष्ट्रीय चेतना का। तो जैसा असम की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें या बिहू नृत्य जो प्रसिद्ध है असम का, तो वो अपनी संस्कृति पर गौरव कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब यह है संस्कृति से जुड़ना, राष्ट्र से ही जुड़ना, यह कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाह रहा हूँ
तो हमारी मान्यता है कि यह अलग अलग प्रांतों की होते हुए भी यह भारतीय कलाएं हैं। और प्रांतों की सीमा होती है, लेकिन कलाओं की दृष्टि से यदि विचार किया जाए या संस्कृति की दृष्टि से विचार किया जाए, तो ये जो सीमाएं हैं वो मिलन का बिंदु है, न कि विभाजन की रेखाएं। राजनीति में या जो प्रशासन है वहाँ जो सीमाएं होती हैं वो विभाजित करती हैं, लेकिन जब हम भिन्न भिन्न क्षेत्र की संस्कृति का या कला परंपरा का विचार करते हैं तो वहाँ जो सीमाएं होती हैं वो उन संस्कृति, क्षेत्रीय संस्कृति को या क्षेत्रीय कला परंपराओं को एक दूसरे से जोड़ती हैं। अच्छा, इसके लिए कोई संस्कार भारती कार्य करती है जिसमें पूरे राष्ट्र के अलग अलग प्रांतों के कलाकार एक जगह पर उनका समागम हो और वो एक दूसरे की संस्कृति को समझें और उसको लेकर अपने अपने प्रदेशों में जाकर उसे बताएं, जिससे सभी एक सूत्र में बंध सकें। इसके लिए संस्कार भारती क्या करती है, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है? संस्कार भारती इस तरह के आयोजन करती है समय समय पर। कुछ आयोजन विधाशः होते हैं कि रंगमंच की विधा में जो कलाकार काम करते हैं तो देश भर के ऐसे कलाकारों का भी एकत्रीकरण होता है, कभी लोक कलाओं का भी होता है, कभी सभी विधाओं के कलाकारों का भी एकत्रीकरण होता है। चूंकि संस्कार भारती एक सामाजिक संस्था है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, तो उसके कार्यकर्ताओं की जितनी शक्ति है उस आधार पर ये एकत्रीकरण होते हैं। अच्छा। और अनेक एकत्रीकरणों में मेरा भी जाना हुआ है, और ये सारे जो कलाकार आते हैं वो वहाँ एक दूसरे से सीखते हैं, और कुल मिलाकर ये हमारा देश है, हमारी ये राष्ट्रीय संस्कृति है, ऐसा ही भाव उनके अंदर जाता है। और यही प्रयास हमारा है, अन्य भी लोगों ने इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। तो संस्कार भारती क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को लेकर चलती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को लेकर चलती है, यह कहना तो ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह गलत है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई विचार नहीं है। जो इस देश का विचार है वही संघ का विचार है। संघ के कार्यकर्ता भी हैं आप, लेकिन अभी संस्कार भारती में है, तो कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं उसमें आप? संघ के कार्यकर्ता के नाते जो विचार है मेरा, तो जो संघ का विचार आप या जन सामान्य के मन में जो धारणा है, तो संघ का विचार एक ही है कि भारत विश्व गुरु बने, पुनः उसी स्थान को प्राप्त करे। और जो इतना बड़ा उद्देश्य लेकर संगठन काम कर रहा है, तो इस समाज में या इस देश में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जब वो सारे क्षेत्र उन्नत होंगे तब भारत पुनः विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर सकता है। अच्छा। तो ऐसे क्षेत्रों में कलाकारों का भी एक क्षेत्र है। भारत की कलाएं जब विश्व में सम्मान प्राप्त करेंगी तब भारत विश्व गुरु बनेगा। तो संघ का और संस्कार भारती का जो संबंध है वो इतना ही है, इस विचार को लेकर ही है। जी। और कोई अनुषांगिक संगठन ऐसा ये शब्द प्रयोग किया जाता है, इसलिए जी, ये शब्द प्रयोग जरूर होता है, लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य खड़े किए या संगठन खड़े किए, उसमें से एक संस्कार भारती है। लेकिन संघ ने संस्कार भारती को खड़ा नहीं किया। अच्छा। संघ के कार्यकर्ता जो कला अनुरागी थे या स्वयं कलाकार थे, ऐसे संघ के कार्यकर्ताओं ने अनुभव किया कि कला जगत में भी ऐसा कोई संगठन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये काम शुरू किया। और ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के सारे नियमों का पालन करती है। आरएसएस को रिपोर्ट करता हो ऐसा नहीं है, तो किस तरह से आप लोग आपस में समन्वय बनाते हैं? आम जनता को ये भी बताना चाहिए कि हम मान के चलते हैं ये संघ का है, ये आम धारणा है, लेकिन संघ का है ऐसा मानना इसलिए गलत है क्योंकि संघ के निर्देश पर संस्कार भारती काम नहीं करती। संघ के जो कला प्रेमी कार्यकर्ता हैं
उन्होंने एक कला जगत में संगठन खड़ा किया, उसमें अन्य भी लोगों को जोड़ा जो संघ के स्वयंसेवक या कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वो कला प्रेमी है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि कला जगत में कुछ अच्छा काम होना चाहिए, इसलिए वो संस्कार भारती के कार्यकर्ता के रूप में आज खड़े हैं, लेकिन हम उनको संघ का कार्यकर्ता नहीं कहते। अब वो बनना चाहे तो बने, ना बनना चाहे तो वो ना उनकी बने, इच्छा स्वतंत्र पर है। मतलब आपके संगठन में स्वतंत्र व्यक्तित्व आके काम कर सकता है। जी, बिल्कुल कर सकता है। और वो कला प्रेमी होना चाहिए, राष्ट्र से जुड़ा होना चाहिए। अब राष्ट्र से जुड़ा होना चाहिए, चलिए अंत की तरफ हम लेके चले, इसमें कुछ खास बातों की तरफ जैसे अपन प्रकाश डालते हैं। कला के क्षेत्र में सभी घराने आते हैं जी। अगर हम बात करें, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, रज़ा अली खां देवास में बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए, संगीत सम्राट कहे गए। तो ये यहाँ तो धर्म संगीत भी है, शास्त्रीय संगीत भी है और धर्म भी है जी, है ना। तो इस तरह से हम कहें कि जब आपके संगठन में कोई आके मंच लेना चाहे तो वो मंच उसको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम तो कलाकार को बुलाते हैं या हम कलाकार को जोड़ते हैं। वह कलाकार किस मजहब को, किस पंथ को मानता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वसीदुद्दीन डागर साहब या उस्मान खां साहब, इनको मैंने संस्कार भारती के मंच पर देखा है। उस्मान खां साहब तो स्वयं महाराष्ट्र संस्कार भारती के अध्यक्ष भी रहे। अच्छा, लेकिन वो कलाकार हैं, इस कारण वो संस्कार भारती वो कला क्षेत्र के प्रति और वो राष्ट्रीय संगीत और राष्ट्रीय चेतना जो है उसमें जो संगीत का भाव है उसके प्रति वो समर्पित रहे, इसलिए उनको मंच मिला। आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, बल्कि वो हमारे मार्गदर्शक हैं। ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सारे कलाकार, इनका मार्गदर्शन हम संस्कार भारती के कार्यकर्ता समय समय पर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कला जगत में कुछ काम किया है। हम तो केवल एक संस्था के नाते कुछ बेसिक काम करते हैं, लेकिन वास्तव में कला जगत में तो कलाकारों ने ही काम किया, चाहे वो किसी भी मजहब पंथ के हों। एक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते बताइए कि ये कितना आसान होता है, रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी एक अनुशासन के साथ सभी विभाग कार्य करते हैं, ये कैसे संभव हो पाता होगा? यह तो एक संगठन में भी जाके काम कर रहे हैं आप, और राजनीतिक संगठन में भी जाके काम कर रहे हैं। नहीं, एक संघ का एक कार्यकर्ता सभी क्षेत्रों में जाकर काम नहीं करता है, उसकी रुचि के अनुसार वह काम करता है। वो जिस संगठन में जाना चाहे कर सकता है। मेरी रुचि राजनीति में होती तो मैं आज शायद राजनीतिक क्षेत्र में काम करता। मेरी रुचि कला जगत में है, और कला जगत में मुझे संस्कार भारती यह संगठन मेरे सबसे नज़दीक है, इसलिए मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। ऐसे भी संघ के कार्यकर्ता हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, उनकी भी अलग कला संस्थाएं हैं। वो अपनी संस्था या अन्य किसी की संस्था में वो काम करते हैं। चूंकि वो कलानुरागी हैं, इसलिए वो कला संस्था में काम करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि संघ का कार्यकर्ता हूँ इसलिए मैं संस्कार भारती में ही काम करूँगा। यदि मेरी रुचि कलाओं में है तो मैं किसी भी कला संस्था में काम कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन चूंकि स्वाभाविक रूप से हम नज़दीक आते हैं, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को हमने चुना। संघ का वो विचार कि सभी हिंदू हैं जी, ये भी एक कहा जाता है, तो वो किस तरह से लेते हैं उसको? संस्कृति से कैसे जोड़ेंगे उसको? संस्कार भारती कैसे लेगी सभी हिंदू हैं? यह तो वेदों में भी उल्लेख आता है कि हिमालय से लेकर दक्षिण में सागर तक यह जो भूभाग है इसे हिंदुस्तान कहा गया, और ये हिंदुस्तान हमने नहीं कहा, यह नाम तो हमें दूसरों ने ही दिया। और इस भूभाग पर जो परंपरा विकसित हुई, जो संस्कृति विकसित हुई, उसे हिंदू संस्कृति कहा गया। संस्कृति कहा गया, धर्म नहीं, संस्कृति। धर्म नहीं है, धर्म इसका एक आयाम हो सकता है, लेकिन संस्कृति ये धर्म से भी व्यापक। जीवन पद्धति, जैसे जीवन पद्धति है, व्यवहार है, वो तो समान रहता है। जीवन जीने की शैली है, वो समान होती है। वो समान होती है, चाहे वह मस्जिद में जाकर उपासना करने वाला हो या चर्च में जाकर उपासना करने वाला हो। लेकिन जो इस भूभाग में रहता है उसकी कुटुंब व्यवस्था पर आस्था है। भारत की संस्कृति का यदि विचार करें
तो उसकी जो पहचान है उसकी कुटुंब व्यवस्था है। हाँ, हर धर्म ने संगीत अपनाया है, हर धर्म ने के लोग हर तरह की कलाओं में हैं। नाट्य का क्षेत्र देख लें, संगीत का क्षेत्र देख लें, शास्त्रीय संगीत का क्षेत्र देख लें, हर क्षेत्र में हर धर्म के लोग हैं। क्या संस्कार भारती इस तरह से देखती है संस्कृति? बिल्कुल, क्योंकि भारत में रहने वालों ने, कुछ लोगों ने भले अपना उपासना पद्धति या पंथ मजहब बदला हो, लेकिन इस संस्कृति के साथ वो आज भी जुड़े हैं। मतलब पीछे और पीछे चले जाएं जी, तो कहीं ना कहीं जाके आपका कहना है कि एक वक्त आया जहां उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति, रहन सहन, विधि विधान सब, यह सब तो उन्होंने बदले नहीं है। क्योंकि पश्चिम के देशों में तो परिवार व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज जो यहाँ हमारे लोगों ने, हमारे ही भाई बहन हैं जिन्होंने अपनी उपासना पद्धति बदलकर वो चर्च में जाने लगे, लेकिन उन्होंने परिवार व्यवस्था तो नहीं ध्वस्त की, वो आज भी चल रहे हैं। हाँ, मतलब वो जो एक रिश्ता बंधन जी, उसका आचार विचार, रहन सहन, आपका कहने का मतलब वो सब में कहीं ना कहीं एक भाव दिखता है। बिल्कुल, सिर्फ पद्धतियाँ बदली हैं, केवल उपासना पद्धति बदली है, बाकी क्योंकि हिंदू में अनेक उपासना पद्धतियाँ पहले से चली आ रही हैं। एक नास्तिक भी हिंदू होता है, एक निर्गुण को पूजने वाला, सगुण और निर्गुण में निर्गुण वो भी होता है, निराकार ब्रह्म को मानने वाला होता है। वो एक अलग बात है कि वो उनकी साधना का तरीके अलग होता है, वो संसार से कैसे विरक्त होकर काम करते हैं, वो सब अपनी जगह पर है। तो इसलिए यदि कोई चर्च में जाना शुरू कर दे या मस्जिद में जाकर उपासना करना शुरू कर दे, वो उनका अपना स्वतंत्र विचार है, वो व्यक्ति का स्वातंत्र है कि वो अपनी उपासना किस ढंग से करता है। हाँ, वो जो उद्देश्य उनका आध्यात्मिक है उसको कैसे प्राप्त करता है। लेकिन उसके पूर्वज और हमारे देश के जो मान बिंदु हैं, हमारे देश के जो श्रद्धा स्थान है, वो श्रद्धा स्थान उसके भी हैं, वो मान बिंदुओं के प्रति आस्था उसकी भी होनी चाहिए, पूर्वजों के प्रति आस्था उसकी भी होनी चाहिए। उपासना पद्धति बदलने, वर्तमान अलग है और इतिहास अलग है। तो वर्तमान के प्रति भी जागरूक रहते हैं तो इतिहास का बोध भी होना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं एक सूत्र में सब बंध सकें। ये आपका हिंदू ये है, ये कहूँ मैं, हमारा हिंदुत्व तो यही है। हाँ, हमारा हिंदुत्व किसी मंदिर से बंधा हुआ नहीं है। जब कला की बात है तो मेरे को ये भी ज्ञात है कि आप गाते बहुत अच्छा हैं, तो चलिए एक राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय विमर्श को केंद्र में रखते हुए आपकी गायन प्रतिभा का भी हम आनंद लें। एक अंतरा आपको सुनाता हूँ। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। इस धरा की गोद में संसार को संस्कृति मिली है, हर शिखर की धवलता इस देश की जिंदा दिली है। सिंधु की हर लहर चरण पखारती, नदियाँ सदा सिंगारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। तो ये थे अनिल जोशी साहब। आपने आपके विचार सुने और निश्चित तौर पर आप अपने कमेंट्स भी देंगे, आपके क्या विचार हैं ये भी व्यक्त करेंगे।
चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और इस तरह के जो कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो अपनी माँ भारती के प्रति हमारा जो अनुराग है उसको व्यक्त करने के लिए हम एक माध्यम SKI मीडिया के साथ बनते हैं, तो आप अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए इस तरह के कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ।